तो हेलो एंड वेलकम टू माय ओल्ड फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक वीडियो। जो आज की हमारी वीडियो होगी वो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर होगी। अगर आपका या आपके फैमिली मेम्बर में या किसी रिलेटिव में किसी का भी अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले हम बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। अगर इसको नियंत्रित नहीं किया जाए तो भविष्य में चलकर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। तो कोलेस्ट्रॉल किन किन वजह से बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से। ये देखिए हम दिखाते हैं आपको कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले जंक फूड कौन कौन से हैं और किन किन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है। ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से, जैसे चिप्स हो गए, समोसे, कचौड़ी वगैरह हो गई। ज़्यादा घी और घी खाने से, ज़्यादा बटर वटर खाने से। वर्कआउट, और मेन जो समस्या होती है वो वर्कआउट वाली होती है। अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से वो मेन रीज़न होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने का। इसके अलावा पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, और जितने भी फास्ट फूड हैं, नॉन वेज भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है। अगर हम नॉन वेज का ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। और इसका इसका सबसे जो मेन रीज़न होता है, वो मेन रीज़न क्या होता है इसका, हमारा वर्कआउट ना करना। अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उससे हमारा जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड फ्लो होने में कठिनाई आती है, जिससे बीपी की समस्या कॉमन हो जाती है। हार्ट के ऊपर काम का असर ज़्यादा पड़ेगा। डायबिटीज़ की समस्या हो जाएगी। एनर्जी लो हो जाएगी, थकान, घुटनों की समस्या, और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। अगर हम जानते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन सी एलोपैथिक दवाइयों की आवश्यकता होती है, जिनको हम लंबे समय तक खाते रहते हैं, लेकिन वो हमारे लाइफ साइकिल का हिस्सा बन जाती हैं। कुछ साल्ट्स होते हैं, जैसे एटोरवास हो गया, एस्पिरिन हो गया। इसके साथ साथ रेजुरवेस्टिन हो गया, टेनिग्लिप्टिन हो गया, क्लोपिडोग्रिल हो गया। और भी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए जिनको हमें यूज़ करना पड़ता है, और ये धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयुर्वेद के खजाने से एक सिंपल सी चीज़, जो आपको हर घर के रसोई में मिल जाएगी आसानी से। और वो है लहसुन। हाँ दोस्तों, वो लहसुन ही है। आपने सही सुना। अब हम जानते हैं लहसुन में ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिससे ये कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी को ख़त्म कर देता है। तो सुनिए, लहसुन में क्या होता है। लहसुन के अंदर होते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिसीन, जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है। और इसी को जो ब्लड थिनर बोलते हैं, वो भी इसी को बोला जाता है। ठीक है। ये हमारे ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और तो ब्लड गाढ़ा होने लगता है, तो उसको पतला करने के लिए इसका यूज किया जाता है एलिसीन। और तभी ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है। और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के साथ एलिसिन के साथ साथ हमारे जो लहसुन है उसके अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स, जो विभिन्न प्रकार की एलर्जी से बचाते हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे इसको हम जुखाम, खांसी, खुजली, दाद, इन सब बीमारियों में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। तभी तो जब दाद खुजली होती है तब लहसुन डालकर गर्म किया गया तेल लगाया जाता है। ये हमारे घर में सभी बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं। इसके अलावा लहसुन को पल्मोनरी एंटीसेप्टिक भी बोला जाता है आयुर्वेद में, जिसका मतलब है फेफड़ों की समस्या में काम आने वाला। जैसे सांस की समस्या हो गई, दमा हो गया, फेफड़ों में पानी भर गया, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। लेकिन आज हम स्पेशली आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए बताते हैं कि आपको इसका सेवन कैसे करना है।
अगर आपको विश्वास नहीं है तो पहले आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाइए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से अधिक आता है तो आपको जितना 200 से जितना अधिक अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आता है तो आपको उतने ही इसके गंभीर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और 200 के नीचे अगर आता है तो उसमें वो नॉर्मल लेवल माना जाता है। और उसके बाद जब आप टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद अगर आपका 200 से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल आता है तो उसके बाद आप शुरू कीजिए लहसुन का सेवन, और वो भी 20 दिन तक। इसके बाद 20 दिन बाद जब आप दोबारा टेस्ट करवाएंगे तो आपको आश्चर्यजनक फ़ायदे देखने को मिलेंगे। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप 5 से 10 दिन एक्स्ट्रा भी खा लेंगे तो भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब हम बताएंगे आपको कि आपको क्या क्या सवाल दिमाग में आ सकते हैं, उनका जवाब, और यदि फिर भी आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपको खाना कैसे है और कितनी मात्रा में खाना है। तो इसका जवाब है रोज़ाना सुबह शाम को रोज़ाना सुबह व शाम को खाली पेट एक कली लहसुन की चबा के खानी है और ऊपर से सामान्य पानी पीना है। दूसरा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लहसुन की तासीर गर्म होती है, तो क्या पाइल्स वाले खा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि पाइल्स होती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, और लहसुन कॉन्स्टिपेशन के लिए उत्तम दवा होती है। तीसरा, आप सोच रहे होंगे कि लहसुन से मुंह जलेगा तो क्या करें? तो इसका भी उपाय है। आप एक कली लहसुन का पेस्ट बनाइए, उसमें बराबर मात्रा में शहद मिलाइए और चाट लीजिए। ये तरीका डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि शहद से डायबिटीज़ में कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, तो वो है कि जिसको हार्ट बर्न एसिडिटी की समस्या है वो कैसे खाए। तो वो खा सकते हैं एक कली लहसुन का पेस्ट और उसमें मिलाइए बराबर मात्रा में घी या शहद और चाट लीजिए। इसके अतिरिक्त आप लहसुन चबाकर दूध भी पी सकते हैं। नॉर्मल दूध नॉर्मल दूध पीना है आपको लहसुन चबाने के बाद में। बीपी वाले भी दूध और पानी और शहद के साथ में लहसुन को ले सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको यथाशीघ्र जवाब दिया जाएगा। आयुर्वेद में लहसुन को पंचरस बोला जाता है और आप इसे किसी भी ऋतु में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से अपने पुराने वैदिक ट्रीटमेंट की ओर चलिए और अपने जीवन को सरल एवं दीर्घकालिक बनाइए। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई आयुर्वेदिक औषधि के साथ। अब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और यूज करने के बाद तो 101% फ़ायदा मिलेगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उन सभी लोगों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। थैंक यू।